जय माता दी दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की जिस मनुष्य पर कृपा होती है उसके भाग्य बदल जाता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का व्रत तो रखा जाता है, लेकिन जिस व्रत के माध्यम से आप भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं वह है एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत से आप प्रभु श्री हरि श्री विष्णु को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर आप पर कृपा की बौछारें हो सकती हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रभु श्री विष्णु श्री हरि को प्रसन्न करने वाला अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत तिथि कौन सी है, 2021 में यह व्रत किस दिन किया जाएगा, इस अचला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और अपरा या अचला एकादशी व्रत की सटीक पूजा विधि कौन सी है। तो यह समस्त जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और नीचे कमेंट्स में जय श्री हरि जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अचला एकादशी इस बार 6 जून 2021 दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी को भद्रकाली एकादशी और जलक्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूरे दिन उपवास करता है उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा कभी परेशान नहीं करती, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और उसे समाज में यश और वैभव की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कई धर्म पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि अपरा एकादशी के दिन पूरे मन और विधि विधान से व्रत करने से मरने के बाद नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, आत्मा प्रेत योनि में नहीं भटकती बल्कि उससे मुक्त हो जाती है। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जून 2021 शाम 4:07 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति 6 जून 2021 दिन रविवार को 6:19 पर होगी। अपरा एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 7 जून 2021 को सुबह 5:12 से सुबह 7:56 तक होगा। इसी समय के दौरान आप अपने अपरा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अपरा एकादशी का क्या महत्व है। महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पांडवों को बताया था। व्रत का पालन करते हुए पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है, भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आपको बताते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि कौन सी है। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही शुरू कर दें। इसके लिए दशमी की रात को खाना खाने के बाद अच्छे से दातुन से दांतों की सफाई करें ताकि मुंह जूठा न रहे। इसके बाद आहार ग्रहण ना करें और खुद पर संयम रखें। साथ ही के साथ शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करें। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, उसके बाद नित्य कर्म स्नान करके घर के पूजा स्थल पर बैठकर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति पूजा चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद उनकी पूजा करें तथा भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। अब व्रत का संकल्प लें, फिर धूप दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु की आरती करें। अब पूरा दिन फलाहार व्रत रखें, शाम को फिर से भगवान की आरती करें और फलाहार करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। किसी गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी यथाशक्ति के अनुसार उसे दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी आप भोजन जो आपने प्रसाद बनाया है उसको ग्रहण कर अपने व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। इससे भगवान श्री विष्णु शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह बहुत ही आसान और सरल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप सारा दिन मन ही मन में करते रहें और जिस समय आप भगवान की कथा करते हैं, आरती करते हैं,
तब भी इस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको बताते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा क्या है। कोई भी व्रत बिना कथा के कभी भी संपूर्ण नहीं होता। अगर आप किसी कारणवश अपरा एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप शाम के समय भगवान श्री विष्णु की इन कथा का उच्चारण जरूर करें, इसे सुने, औरों को भी सुनाएं। इससे आपको व्रत रखने जितना ही लाभ प्राप्त होगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है? कृपा करके हमें इस विषय में संपूर्ण जानकारी दें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, यह सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, यह सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे इन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी व्रत से ही मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मूंगों को मारने के लिए सिंह के समान। अंत मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा, जिसे अचला एकादशी का व्रत भी कहते हैं, वह व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प के विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो आप इस अपरा एकादशी की कथा शाम के समय और लोगों को भी सुनाएं, जिससे कि आपको भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिले और आप पर अपार धन की वर्षा हो। तो 6 जून 2021 दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य रखें और भगवान श्री हरि श्री विष्णु की पूजा करें, जिससे कि वह प्रसन्न हो और आप पर अपार धन दौलत की वर्षा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिंग बेल के बटन को जरूर दबाएं। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।